समृद्धि इधर देखना जय जय करते हुए, इधर देख, ये देखो इनकी आई खड़ी हो, फोटो ले लो, खड़ी हो ना, इसका ध्यान रखना। यहाँ से थोड़ा दूर से लो, आगे ऊपर से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली फैमिली। और आज मैं आपको ले चलती हूँ एक बार फिर से सूरजकुंड के फेयर में, बट इस बार गेट नंबर 1 से नहीं, गेट नंबर 2 से। देखते हैं नए गेट से, मतलब सेकंड नंबर गेट से क्या क्या डिफरेंट देखने को मिलता है हमें। ये लीजिए, देखिए सबसे पहले यहाँ एंट्री पर लगी हुई है क्रॉकरी, चीनी मिट्टी के बर्तन रंग बिरंगे प्यारे प्यारे। और अब आप देखिए ये भगवान की मूर्तियाँ बड़ी बड़ी होम डेकोर के लिए बहुत ही सुंदर है। होटल रेस्टोरेंट कहीं पर भी इस तरह की आप स्टैचूज़ देखते हैं ना, तो ये इसी तरीके के शॉप्स वगैरह पे अवेलेबल होती हैं। यहाँ आपके लेफ़्ट में है कालीन दरीचे, जी हाँ, जो आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं। और अब आगे क्या है हमारे पास, जी हाँ, ये है मिलेट्स की दुनिया, चमत्कारी मिलेट्स। देखिए क्या क्या होता है इस मिलेट्स में। मेरी तो नॉलेज थोड़ी कम है इस मिलेट्स के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए अब हम पहुंच गए हैं लेकिन ग्राउंड के सेंटर में। देखिए ये है बगला जी जिनकी कुटिया बनी है ऊपर छत पे टंगी हुई, और ये सेट लगा हुआ है आसाम को ध्यान में रखकर। देखिए कैप भी लगी हुई है यहाँ पर इस तरह की जूट की, और लोग यहाँ साइड में कैप वगैरह लगा के फ़ोटो क्लिक्स करा रहे हैं अपने। और मतलब टोटली कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट्स हैं ना, उन सब का इधर आसपास सेट लगा हुआ है। कहीं असम, मिज़ोरम, सिक्किम, यही सारी चीज़ें इधर का ही सारा वही सब कुछ आपको यहाँ सेट लगा हुआ दिखाई देगा। वहीं के सब बहुत सारे मैक्सिमम आइटम्स बनेंगे। ये लीजिए बगुले, मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट में ये ज़्यादा होते हैं, तो ये बगुले भी सजाए गए हैं सुंदरता बढ़ाने के लिए। और हमारी समृद्धि तो इसको देख कर डर रही, इतनी बड़ी चिड़िया, ओ माय गॉड। देखिए दूर खड़ी हो गई इसको देख कर ही। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम आ गए, यस, ये है मेले का खास रंग बिरंगा कॉर्नर। जी हाँ, ये इस मेले की खासियत है जो मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है कि हर तरह के रंगों के कंडील, पतंगे, शानदार चीज़ें आपको यहाँ होम डेकोर के लिए, शादी पार्टी, थीम पार्टी हो या मैरिजेस वगैरह में जो डेकोरेशन होती है उसमें ये सब चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं। तो इन सब की शॉप यहाँ साइड में एक साथ ही होती हैं, 4-5 जो भी होती हैं, और अलग अलग कॉर्नर्स में भी होती हैं। और ये मेला इतनी बड़ी जगह में, इतने बड़े ह्यूज ग्राउंड में होता है कि बहुत ही मुश्किल है कि आप एक दिन में पूरे मेले को घूम सकें और देख सकें कि कहाँ पर क्या क्या है। तो इसीलिए हम यहाँ सेकेंड डे आए। तो ये देखिए हैंडीक्राफ्टेड आइटम, और ये लगे हुए हैं हाथ के बने हुए सुंदर कलाकारी वाले बैग्स। ये कितने का है? ये अम्ब्रेला जो आप समृद्धि के हाथ में देख रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत। जी हाँ, ये हमें भी बहुत सुंदर लगा, बट इसकी कीमत थी 450 रुपये। और अब आप सोचिए 450 रुपये में ना तो आप इससे धूप बचाने के लिए लेके जाएंगे क्योंकि स्पेस बहुत कवर करेगा, ना ही बारिश बचा सकते हैं, तो फिर आप इसका क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, होम डेकोर करिए, पार्टी में सजाइए, शादी वगैरह की मैरिज थीम में, तो हम इसको अभी ख़रीद के किसी कोने में रख के भूल भी जाएंगे जब प्रोग्राम होगा या फिर कुछ फंक्शन होगा। तो इसीलिए आपके लिए, सबके लिए एक एडवाइस है, मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ कि जब कभी आप शॉपिंग के लिए जाएँ तो पहले तो सोचिए कि क्या आपको सच में इस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो आप इसको किस मौके पे यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, और मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हैं इसका, उसको ख़रीदिए ताकि उसका फुल पैसा वसूल कर सकें। रास्ते में बीच में फ़ोटो क्लिक्स करते हुए अब हम पहुँचे मेले में आगे। जी हाँ, ये है हरियाणा टूरिज्म सेंटर।
बट इस टूरिज़्म सेंटर में आप देखिए ख़ास बात, यहाँ एक मेडिटेशन सेंटर है जहाँ मेडिटेशन हो रहा है गज़ब का। कैसे, देखिए मेरे साथ। जी हाँ, ये देखिए ये हो रहा है मेडिटेशन। ये जनाब तो सो रहे हैं, दूसरे भाई साहब की आंखें नाक कान सब गायब हैं, और तीसरे भाई साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये तीनों डमी लगा रखे हैं जो मेडिटेशन सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और समृद्धि को तो इन सबको देख के चक्कर आने लगी। देखिए वो गोल गोल घूम रही है। फिर हम यहाँ से बाहर निकले कि अब ये भवन जगह ठीक नहीं है, तो मेले के और बाकी आइटम्स को आप एंजॉय करिए। बैग्स, कुर्ती, ज्वेलरी और कपड़े, साड़ियाँ, ये फुलकारी दुपट्टे हैं रंग बिरंगे प्यारे प्यारे, और ये भी होम डेकोर के ही आइटम्स हैं। चलिए अब आपको एक दुकान दिखाती हूँ जो मुझे खास लगी। देखिए कितने सुंदर सुंदर भगवान की प्रतिमाएं हैं, बड़ी छोटी हर साइज़ की हैं। ये मेटल की बनी हुई हैं और हमारी समृद्धि की तो अंदर की भक्ति जाग जाती है भगवान को देखते ही, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई हैं। बट पता है एक एक प्रतिमा की कीमत कितनी है? ये जो बड़े वाले स्टैचू हैं इनकी कीमत है 25,000। और ये जो आप शंख देख रहे हैं ना जो रखे हुए हैं, कि आपको लग रहा है कि बस वही हैं, एक एक शंख का वज़न 5-5 किलो से ज़्यादा का है, जो हमने हाथ में लेके देखा और हम भी हैरान हो गए। आप सुनकर हैरान हैं, हम हाथ में लेकर हैरान हो गए थे। आगे हमें फिर से भगवान की कुछ बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई दी, बहुत सुंदर बनी हुई थी। और जाहिर सी बात है फिर वही समृद्धि की भक्ति जागरूक हो चुकी है, हाथ जोड़कर खड़ी हैं, प्रणाम कर रही हैं। और ये कॉर्नर है हमारे राजस्थानी भाइयों का, जो लगे हैं राजस्थानी संगीत बिखेरने में चारों तरफ दे दनादन। और यहाँ पर ही कुछ लोग आर्टिस्ट राजस्थानी गेटअप में खड़े हुए हैं, तो उनके साथ लोग फोटोग्राफ्स करा रहे हैं। और ये देखिए रंग बिरंगी सुंदर सुंदर लाइटें। और ये दुकान है टर्की से। अब ये सोचिए टर्की जाने आने का खर्चा, वहाँ होटल का स्टे, तब जाके आप ये लाइट खरीदेंगे। इससे बेटर है कि आप मेले में आइए, मेले का टिकट खरीदिए और टर्की का सामान रंग बिरंगा सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा आप यहीं से खरीदिए। पड़ गया ना सस्ता? जी हाँ बिल्कुल। और आपके घर में एक सुंदर सा इंटरनेशनल आइटम भी ऐड हो गया। यही मज़ा है इस मेले में आने का कि आपको देश विदेश की सारी रंग बिरंगी सुंदर चीज़ें एक ही सेंटर पे एक ही जगह आसानी से मिल जाती हैं और आप उनको ले सकते हैं। डोरमैट्स भी देखिए कितने अट्रैक्टिव हैं। इस पर्ल की दुकान की एक खास बात बताती हूँ आपको। यहाँ पर्ल्स के सामान के साथ साथ सीप के बने हुए सामान भी हैं। और आप देखिए यहाँ पर और सीप की बनी हुई ट्रे भी लगी हुई है। चलो कव्वाली परफॉर्मेंस देखते हैं। चलो। और अब हम चलते चलते पहुंच चुके हैं मेले के सेंटर की तरफ, जहां पर होती है चौपाल। जैसे आपको समझ में आया कि ये पूरा सेट एक गांव को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है। जगह जगह घास वाले जो है ना छत बनाई हुई है शॉप्स वगैरह की, तो बिल्कुल उसी तरीके से गांव में चौपाल होती है। तो यहाँ पर भी चौपाल बनाई गई है, लेकिन इस चौपाल में पंचायत नहीं होती, इस चौपाल में होते हैं प्रोग्राम्स। जी हाँ, यहाँ बाहर से आर्टिस्ट वगैरह आते हैं, तो वो यहाँ अपने स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं। फैशन शोज़ भी होते हैं, सिंगिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो आज यहाँ सिंगिंग प्रोग्राम हो रहा है। और देखिए कितनी रंग बिरंगी, जैसा मेला पूरा रंग बिरंगा सा है ना, सुंदर सा, बिल्कुल वैसी ही रंग बिरंगी सी ये चौपाल भी है। और पीछे स्क्रीन वो इसकी खूबसूरती और बढ़ा रही है। कुछ देर चौपाल के संगीत का आनंद उठाने के बाद हम फिर से निकल पड़े
मेले में भ्रमण करने के लिए। और इस भ्रमण यात्रा में हमने देखी मेघालय की फूलों की शॉप, और आगे ये रॉ जो है ना मेघालय के आइटम्स की है। देखिए जूट के बने हुए सारे सामान, बास्केट्स वगैरह, हैंगिंग वाले प्लांटर्स, कैप्स, और ये सामने देखिए कितनी सुंदर सुंदर बास्केट लगी हुई हैं प्यारी प्यारी, जिनको देखकर मन करता है ले लें, बट क्या करें इनका यूज़ वो समझ नहीं आता। इसीलिए आगे बढ़िए, देखिए, आंखों को खुश करिए और आगे चलते हैं। और इधर की और मेघालय की साइड के बनाए हुए कलाकारों के हाथों के कपड़े हैं। और यहाँ पर हो रहे थे कुछ प्रोग्राम। नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों ने ये कॉर्नर कवर किया हुआ है जहाँ प्रोग्राम कर रहे थे, और साथ ही साथ पब्लिक को एंगेज भी कर रहे थे, उनके बच्चों के साथ गेम खेल रहे थे। तो यहाँ एक गेम स्टार्ट होने वाला है जिसमें छोटे बच्चों को इस बोरी में, जैसे कि आप देख रहे हैं, हाफ कमर तक इसमें घुसना है अंदर, और फिर इसमें वॉक करनी है, 2 राउंड करने हैं। पहले यहाँ से आप आगे तक जाएंगे बच्चे, और आगे से फिर वापस इसी स्पॉट पे वापस आएंगे, और उसी में डिसाइड होगा कि विनर कौन था। हमारे तो भैया इन सब चीज़ों को देखकर ही टिकट के सारे पैसे वसूल हो गए। वैसे तो हम जनरली जब हम मेले जाते हैं तो हम वीकडेज़ में जाते हैं, उन दिनों टिकट सस्ती होती है, 109 या 10 की होती है। और वीक एंड पे सैटरडे और संडे को टिकट होती है 181 की, तो वो थोड़ी महंगी पड़ती है, क्राउड भी ज़्यादा होता है। तो वो आप देख लीजिए कि देखिएगा नेक्स्ट ईयर कि किस दिन आपको जाना सूट करेगा, कि ज़्यादा क्राउड में, ज़्यादा महंगी टिकट में, या कम क्राउड में और कम महंगी टिकट में आप जाते हैं। बट मेले के मज़े पूरे आएंगे, पूरे पैसा वसूल टिकट होती है इस मेले की। और यहाँ सॉफ्ट टॉयज़ भी हैं। अब बताइए, मेला है तो होम डेकोर, लेडीज़ डेकोरेशन, और बहुत सारी अकड़म जकड़म के साथ साथ बच्चों का सामान ना हो, ऐसा हो सकता है? तो मेला इनकम्प्लीट है। और ये हैं भगवान की पूजा के सामान। और ये शॉप थी यहाँ MP से, बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे पीतल के बने हुए स्टैचूज़ वगैरह भी हैं यहाँ पर भगवान के, और वो पूजा के सामान भी हैं। तो जो पसंद हो, जो भी पिक करना हो ले सकते हैं, बस बार्गेनिंग ज़रूर करनी है मेले में। इतना सब कुछ घूमते घूमते देखते देखते समृद्धि तो थक गई, तो उनके पापा ने उन्हें साइड में एक वॉल पे बिठा दिया, और हमने भी यहाँ से थोड़े साइड में खड़े होकर पिक्चर्स क्लिक किए। फिर चले हम आगे। और ये हैं मिट्टी के बर्तन, पतीले, कढ़ाई, तवे वगैरह सब कुछ अवेलेबल हैं। और आगे चलते हैं, अब क्या है, जैसा कि आप देख रहे हो अंधेरा हो चला है, तो यहाँ लाइट्स ऑन हो गई हैं। कलरफुल सामान, कलरफुल डेकोरेशन के बीच रंग बिरंगी बड़ी बड़ी ह्यूज लाइट्स, देखते ही समा बंध रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपको भी देखने में मज़ा आ रहा हो। गेट नंबर 1 से एंट्री करने पर हमारी राइट हैंड की साइड में जो एक बड़ा सा जोन पड़ता है, जहाँ पर ढेर सारे अचार, पापड़, चटनी, देखिए साइड में बोलती रामायण, अलग अलग यूनिक टाइप के आइटम होते हैं। और किचन के नए नए टूल्स भी होते हैं यहाँ पर। बहुत अलग अलग तरह की अमेजिंग सी चीज़ें होती हैं जो आपको हो सकता है जानकारी में हो या ना हो, बट आप यहाँ आके इस कॉर्नर में आके ज़रूर उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लास्ट टाइम जब मेले में आए थे तो हमने यहाँ से केरला शॉप से स्नैक्स लिए थे, तो वो बहुत टेस्टी थे, तो इसीलिए हम इस बार दोबारा मेले में आए हैं सेम स्नैक्स परचेज़ करने के लिए।
और ये देखिए रंग बिरंगे केरला स्पेशल हलवा लगे हुए हैं, हरा, गुलाबी, नारंगी, पीला, सभी कलर अवेलेबल है। जो कलर पसंद हो वो आप ले लीजिए। और ये हुई समृद्धि की बल्ले बल्ले। यहाँ इन्होंने मशीन का वॉशिंग पाउडर की इनकी शॉप थी, तो इन्होंने ये बबल बनाने की मशीन लगा रखी थी कि सोप का तो पर्पज़ ही यही होता है कि बबल्स बने। तो समृद्धि की मौज हो गई, लगी है समृद्धि बबल्स बटोरने में, फोड़ने में। और पीछे भाई साहब काउंट कर रहे हैं, कह रहे बेटा इतने रुपए के फोड़ दिए, इतने रुपए के फोड़ दिए। ये इसीलिए लगा रखा सर बच्चे। और सारी शॉपिंग, सारा घूमना फिरना करने के बाद अब हम पहुँचे हैं मेले के, जी हाँ, झूले वाले जोन में। यहाँ पर आपको एंट्री लेने के साथ लेफ़्ट राइट में झूले, बच्चों के छोटे छोटे सामानों की दुकानें भी दिख रही हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। लाइटिंग यहाँ की बहुत बढ़िया थी, जो कैमरे में पूरी तरह से आई थिंक आ नहीं पाई है कि आप समझ पाएँ, बट वहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी हो रखी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे तो अपने बचपन की यादें आने लगी, जैसे हमारे यहाँ यूपी में गर्मियों की छुट्टियों में इसी तरह के मेले लगते थे, तो झूले वगैरह, लाइटिंग, इसी तरह का शोर शराबा होता था, तो बड़ा मज़ा आता था वहाँ पे। तो बस वही याद ताज़ा हो गई। और अब मैंने यहाँ पे राइडिंग भी की। ये लगा हुआ है कोलंबस, बहुत ही बड़े साइज़ का स्विंग है। इसमें से डर लग रहा है इसको देख कर ही कि इसमें कैसे स्विंग करेंगे। और ये है ड्रैगन कार्ट, हमने इसमें राइडिंग की। लगा तो था कि सिंपल रहेगी समृद्धि के साथ, बट ये राइडिंग करते वक्त ड्रैगन ना जंप करता है बीच बीच में। पीछे जो बड़े बच्चे थे ना वो भी थोड़ा डर रहे थे, चीख रहे थे, बट समृद्धि को बहुत मज़ा आ रहा था। वो तो भाड़ी में आके हंस रही अरे तेज चलाओ, थोड़ा तेज चलाओ। क्या हुआ? ड्रैगन राइड का मज़ा लेने के बाद अब हम पढ़ते हैं आगे मेले में। चलो चलो। और ये मेरे राइट में है चिड़ियाघर, जिसमें शेर, तोता, मैना और भी बहुत सारे जानवरों के ये सब पिक्चर्स लगे हुए हैं। तो ये सब आपको अंदर देखने को मिलेंगे। और ये जो आप रंग बिरंगी ट्रे, मतलब प्लेट जैसी देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ सेट, तो इस पे आप अपना 3D पिक्चर बनवा सकते हैं। ये देखिए रिंग लाइट के साथ आपका कैमरा भी, मोबाइल का कैमरा मूव करेगा, आपका 3D पिक्चर बन जाएगा। इसी तरह से बनवा सकते थे। और पर पर्सन का 100 रुपीज़ चार्ज था। अब ये कैमरा वाला टच तब करोगे से ना? कुछ नहीं हो रहा था। नहीं, अब ये कैमरा हाँ? टच करोगे ना? एक सेकंड, टिकट? अच्छा हाँ, मैंने पैसे तो लिए सच में। बच्चों का मन कभी एक झूले से भरता है। समृद्धि फिर से तैयार हो गई, कहती नहीं झूला झूलना है मेरे को, झूला झूलना है। तो हमने उन्हें सेकंड राइड कराई और इस बार वो राइड कर रही हैं नॉर्मल सिंपल, जिस पे अकेले भी वो बैठ सकती हैं। वो हमें भी थोड़ा सेफ लग रहा था। और समृद्धि देखिए शान से बैठी हुई चश्मा लगा के, कि उन्हें तो बस फिक्र ही नहीं है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ शेरनी बन के बैठी हुई हैं। आपको एक और ख़तरनाक वाला झूला दिखाती हूँ। जी हाँ, ये इसे देख के तो हमें डर लग रहा था कि मतलब
कैसे इसमें बैठने वालों के को कितनी टेंशन हो रही होगी। बट थोड़ी देर रुक कर जब हमने थम के देखा कि नहीं ये पूरा सेट है, स्ट्रे पे ऐसे ऐसे राउंड ले रहे हैं और कुछ नहीं है, तो फिर थोड़ा लगा, बट हिम्मत नहीं हुई इसमें बैठने की, इतना ज़्यादा क्रेज़ी था ये। और बस सारा दिन मेले में गुजारने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो बस ये सूरज कुंड के एग्ज़िट के बाहर का एरिया है। यहाँ पर लगी हुई हैं वही चमकीली रंग बिरंगे बच्चों के सामान की छोटे छोटे शॉप्स और छोटे छोटे मतलब इस तरह के बच्चे भी जो बलून बेचने वाली है, ये छोटे छोटे इस तरह के सेलर्स लगे हुए हैं कि आप उनसे छोटा छोटा सामान, ज़्यादा महंगा नहीं होता इनका, आप लीजिए। बट हमारे ऑलरेडी हाथ इतने फुल थे कि हम कुछ संभालने की कंडीशन में नहीं थे। तो इसी तरह की रंगीन और मज़ेदार मेले की दुनिया को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर पर, और मिलती हूँ अगली बार फिर किसी नई वीडियो में नई जगह पर घुमाती हूँ आपको। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।